बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बंगाल के विधानसभा के इलेक्शन में उतर चुके हैं और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और उनके वर्कर्स यहाँ के लोगों के दरमियान जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को उनके दिलों तक पहुँचा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को काफ़ी लोगों ने आने से रोका और काफ़ी लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को बंगाल में ले आने से काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया और इस एतराज़ के साथ में यहाँ के लोग भी मजलिस का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे थे। अब ये इंतज़ार यहाँ के लोगों का ख़त्म हो गया है और यहाँ के लोगों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उनके दरमियान पहुँच चुकी है और यहाँ के विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अब इसी को लेकर यहाँ पर एक नई रणनीति के साथ में काम किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर दिन ब दिन मजबूती के साथ में बंगाल में अपने वर्करों के साथ में काम करते हुए नज़र आ रही है और यहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोग भी अब बढ़ चढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लोगों ने यहाँ के लोगों से जो मुलाकात की है और जो बेबाकी के आई है और जिस बेबाकी के साथ यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मुर्शिदाबाद में अपने इलेक्शन का कैंपेनिंग का आगाज़ किया है और इस आगाज़ में हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से यहाँ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जहाँ कहीं भी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इज़्ज़तों से नवाजता है और जितनी आप हमारी हम पे इल्ज़ाम लगाओ अल्लाह तबारक व तआला हम पर उतना मेहरबान होगा और मजलिस में उतनी मोहब्बत पैदा करेगा लोगों के दिलों में जो आप सोच भी नहीं सकते। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि यहाँ पर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जीतती है तो आपके हक़ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के मौजूदा सरकार से लड़ेंगे और आपके हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरह से हैदराबाद, बिहार, औरंगाबाद में मजलिस अपने परचम को लहरा चुकी है, अब उसके आगे मुर्शिदाबाद में इंशाअल्लाह ताला वेस्ट बंगाल में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इसी अहदे के और इसी अहम मकसद के साथ में यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से होगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी जिस तरह से गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी, उसी तरह से यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त देकर मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में अपने परचम को लहराएगी और इसी मकसद के साथ में यहाँ पर मजलिस के कार्यकर्ता और उनके वर्कर्स दिन रात काम में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में जो विधानसभा इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को और मजबूती के साथ में वो बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी को लेकर मैं आपको ये भी एक बड़ी खबर देता हूँ कि जल्द ही और एक लिस्ट जारी होगी जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मुर्शिदाबाद में और अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसी को लेकर यहाँ की अब जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, जो टीएमसी को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ कहीं भी जाकर अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी बेबाकी की आवाज़ और बेबाक तरीके से जैसे वो इलेक्शन लड़ते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की फजल व करम है, वो जहाँ कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पर उनको कामयाबी हासिल हो रही है। अब इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को उनको तो पता
چل گیا ہے کہ اسدالدین اویسی صاحب نے جس طرح سے گوجرا شہر میں جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرایا ہے، اب اسی کو لے کر ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا اگر مقابلہ ہوگا تو بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں قراری شکست بھارتیہ جنتا پارٹی کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور آپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ویسٹ بنگال میں رہتے بستے ہیں تو آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب بنائے، اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رکھے، اور جب الیکشن آئے گا انشاءاللہ تعالی مجلس آپ کے ساتھ ہوگی، اور جب الیکشن ہو جائے گا تو بھی مجلس آپ کے درمیان میں رہ کر کام کرے گی۔ جس طرح سے حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کام کرتی ہے، اور جس طرح سے اورنگ آباد اور مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز اور وہاں کے صدر اور ہمارے اورنگ آباد کے ایم پی جس طرح سے اپنی بے باک آواز کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ویسٹ بنگال میں بھی آپ کے درمیان سے کوئی نکل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی حق کے لیے آواز کو اٹھائیں گے، اور جو آپ کا ادھیکار ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کو اتنے دنوں سے جو آپ کا حق نہیں ملا ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس کے آنے سے اس مرتبہ آپ کو حق ضرور ملے گا۔ کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی الیکشن اسی لیے لڑتی ہے کہ جو مظلوم ہیں، جو اپنی آواز کو دبا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ساتھ دے کر ان کی آواز بن کر ان کے حق کے لیے لڑتی ہے۔ وہی اسی طرح سے جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بہار میں اپنی جیت کے آغاز سے وہاں پر ایک تاریخ کو رقم کیا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہار کے ویدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے 5 ایم ایل اے کو وہاں پر کامیاب کیا، اور اب وہ بے باکی کے ساتھ میں وہاں پر اپنی جو بہار کی ویدھان سبھا ہے وہاں پر وہ آپ کے حق کے لیے، بہار کے فیوچر کے لیے اور بہار کے عام جنتا کے لیے وہاں کے لوگ اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جو ایم ایل اے صاحب ہیں، وہاں کے صدر اختر الایمان صاحب ہیں، جس طرح سے بے باکی کے ساتھ میں وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنے کاموں کے لیے اپنی بے باک آواز کو اٹھاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد پارٹی ہے جو بے باکی کے طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتی ہے۔ اور میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بنگال میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ سنہرا موقع ملا ہے کہ مجلس آپ کے درمیان میں آئی ہوئی ہے، تو اس مرتبہ آپ مجلس کا ساتھ دے کر یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو کامیاب کریں۔ اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔